और चलिए अब आपको पार्टी विद डिफरेंस का नारा जिस पार्टी से जुड़ा यानी भारतीय जनता पार्टी, इससे जुड़ी दो तस्वीरें दिखाएं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व उज्जैन सांसद और आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय को बीजेपी ने एक शो कॉज नोटिस दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 7 दिन में इस शो कॉज नोटिस को देकर जवाब तलब किया। चिंतामणि मालवीय ने सिंहस्थ जमीन अधिग्रहण के मामले में विधानसभा में अपनी सरकार को घेरा था। चिंतामणि के बयान की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चिंतामणि मालवीय को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें लिखा है कि चिंतामणि मालवीय के ताज़ा बयानों और कृत्यों की वजह से पार्टी की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। नोटिस जारी होने के बाद बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने अपनी सफाई इस पर दे दी, इसे अपना विवेकाधिकार बताया और नोटिस मिलने के बाद जवाब देने की बात की कि जब मेरे हाथ में आएगा तब जवाब दूंगा। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये भी उसी पार्टी विद डिफरेंस की है, पर है छत्तीसगढ़ की। यहां पार्टी के खिलाफ बागी होकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता सिद्धनाथ पैकरा को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। सिद्धनाथ पैकरा बीजेपी के पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं, जिनको मंत्रियों की तरह दर्जा होता है। सामरी से बीजेपी के विधायक उद्देश्वरी पैकरा के पति हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी विधायक हैं उद्देश्वरी पैकरा, और वो 2 बार खुद भी विधायक रहे हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय, उन्होंने सफाई में क्या कहा वो भी सुनिए, और इस पूरे प्रकरण में क्या जवाब आ रहे हैं वो भी देखें। मैंने जो कुछ कहा वो सदन के अंदर का विषय है। विधायक का विवेकाधिकार है, जन समस्या को सामने रखने का, सदन को अवगत कराने का विषय है। पार्टी ने चूंकि मुझे नोटिस दिया है, अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होगा तो मैं उसका जो भी तथ्यानुरूप पार्टी को अवगत कराऊंगा। ये चूंकि पार्टी का आंतरिक विषय है, इसलिए अभी कोई टिप्पणी की इसमें आवश्यकता नहीं। विधायक का विवेकाधिकार है, जन समस्या को सामने रखने का, सदन को अवगत कराने का विषय है। पार्टी ने चूंकि मुझे नोटिस दिया है, अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होगा तो मैं उसका जो भी तथ्यानुरूप पार्टी को अवगत कराऊंगा। बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने फिर बीजेपी सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सिंहस्थ कुंभ के लिए भूमि अधिग्रहण पर चिंतामणि मालवीय के दमदार भाषण ने पूरी सरकार को विधानसभा के चलते सत्र में कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिंतामणि मालवीय के इस बयान ने बीजेपी की अंदरूनी सियासत को हिलाकर रख दिया है। मालवीय के बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया। बावजूद इसके चिंतामणि मालवीय के तेवर कमजोर नहीं पड़े। वो ये कह गए कि सदन में ये विधायक का विवेकाधिकार है। दरअसल चिंतामणि मालवीय ने सदन में चर्चा के दौरान उज्जैन में सिंहस्थ भूमि अधिग्रहण पर कहा कि इसके पीछे उज्जैन के किसानों को आशंका है कि कॉलोनाइजर्स और भू माफिया का ये षड्यंत्र है। पैसा प्रतिभा से कमाया जाता है और जो जितना प्रतिभाशाली होता है उतना ही धनवान भी होता है, ऐसा माना भी जाता है। कोई व्यक्ति 1, 2, 5, 10, 20 हजार करोड़ रुपए कमा ले, लेकिन कफन में जेब नहीं होती, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है। जाहिर है चिंतामणि मालवीय के बयान के जरिए अब कांग्रेस पूरी बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रही है। प्रदेश में और सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन उज्जैन के बारे में, सिंहस्थ की जमीन के बारे में कृपया करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह है इस तरह के प्रश्न पूछें। लगभग 1800 किसान, लगभग 8-10 परिवार सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। उनकी बिना सहमति के, उनकी बिना अनुमति के सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही है। अधिग्रहण करके व्यापार करना चाहती है, बेचना चाहती है। लोग 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार। नोटिस दिया चिंतामणि मालवीय को, जिसने किसानों की बात की, क्योंकि वो दलित था, क्योंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति में आता था, आरक्षित वर्ग के, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जिसकी लड़ाई लड़ के मर गए। फिलहाल चिंतामणि तो कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर डिबेट छिड़ी रही कि आखिरकार इस तरीके की नौबत क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है और इसका क्या असर होगा। क्या पार्टी के भीतर सत्ता को लेकर या सत्ता न मिलने पर, कोई भागीदारी न मिलने पर इस तरह की कोई खींच है, या फिर पार्टी दिखाना चाहती है कि अनुशासन उसके लिए आज भी सबसे ऊपर है, सर्वोपरि।